हमने बात करी थी हमारे इंग्लिश को लेके, आप ऊपर देख सकते हो, ये सब की मैंने बात कर ली थी लास्ट वीडियो में। अभी इस टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारे जनरल नॉलेज के ऊपर। तो भाई जनरल नॉलेज आपको पता है कि अगेन ये भी एक क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का आता है हमारा जीके का एक क्वेश्चन, और गलत कर दोगे तो -0.27, सेम नेगेटिव विद अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। 100 नंबर का पेपर होता है, जो कि अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं तो आप मतलब 40 से 50 अगर आप ला पा रहे हैं तो बहुत ही, यू आर गुड टू गो, बिकॉज जीके इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही मतलब क्वेश्चंस आर नॉट प्रेडिक्टेबल, है ना। सो जनरली एक जो अच्छा बच्चा होता है वो 35 से 40 या 40 से 50 के बीच में स्कोर कर देता है, और मैं चाहता हूँ कि हम भी 40 के आसपास ही लाएं, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश में लास्ट वीडियो में बताया था कि 70+ हम किस टॉपिक से ला सकते हैं, वो नहीं दिखाया तो लास्ट वीडियो यहाँ पे पिन आ रहा होगा, यहाँ पे चेक कर लेना। अभी जीके का बारी है तो जीके की बात करते हैं। देखो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब लॉजिकल बात करूंगा इसमें। देखो जीके में एक चीज आपकी प्रैक्टिकल है, वो है पीसीबी, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं इसके। साइंस की कैटेगरी बात करें तो फिजिक्स के आ जाते हैं आपके 7 से 8 क्वेश्चन भाई, हर बार का फिक्स है ये। केमिस्ट्री के आपके 9 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, बायोलॉजी के आपके 10 से 12 क्वेश्चन मान लो। लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे तो यार आपके 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी मैं मान के चल रहा हूँ चलो 30 आ जाए तो 10 बायोलॉजी के मान लो, 10 केमिस्ट्री के मान लो, 10 फिजिक्स के मान लो, यानी 30 क्वेश्चन में से यार एक एवरेज बच्चा जो कि मतलब ठीक ठाक पढ़ लेता है, क्योंकि इंग्लिश जो साइंस है ना वो इतनी टफ नहीं आती है इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आई पर्सनली वांट कि आप कम से कम 24 क्वेश्चन तक टच कर पाओ 30 में से, बिकॉज इंग्लिश कहते हैं ना कि इंग्लिश में से मैक्सिमम स्कोर करना है, तो वैसे ही जीके में से मैक्सिमम आपको साइंस के पार्ट से स्कोर करना चाहिए। ये एक स्ट्रेटजी है मेरी और आपको ये अप्लाई करना चाहिए अपने एग्जामिनेशन में। उसके बाद जो लीस्ट प्रेशर होता है वो इन सब्जेक्ट्स पे आएगा आपको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। दे आर, मैं से बता रहा हूँ, ये दे आर अनप्रेडिक्टेबल। सर्टेनली ये चीज़ हमारे थोड़ी सी कंट्रोल में होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्योंकि 90% वाला बच्चा साइंस का ही होता है। चलो मान लो कि अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप पॉलिटी कर लो। यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आप 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो सही है। ज्योग्राफी के 15-16 क्वेश्चन आते हैं, 8 कर पा रहे हो तो सही है। ज्योग्राफी में भाई अपने इंडियन पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। और फिजिकल पे थोड़ा सा मतलब ध्यान तो पूरा ही देना है, लेकिन फिजिकल का वेटेज थोड़ा सा कम आता है, मतलब वही +2-3 क्वेश्चन का फर्क होता है, बट स्टिल इंडियन ज्योग्राफी फोकस करना। हिस्ट्री तो भाई मतलब बिल्कुल कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वी आर नॉट नोइंग अ सिंगल पॉइंट की फैक्ट कि ऐसा कि यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, बट अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे चांसेस यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री अगेन आपकी ज़्यादा वेटेज लेगी, जो भी तक ट्रेंड चलता आ रहा है। बाकी एक टाइम तो ऐसा था, मैं आपको बता दूँ, CDS 1 2024 का ही था भाई, 19 क्वेश्चन आ गए थे मिडिवल हिस्ट्री के। तो आप लगा सकते हो कितना मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है, बट जनरली जो ट्रेंड है ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री टॉप पे आती है, उसके बाद आती है आपकी मिडिवल हिस्ट्री, एंड देन इट कम्स योर एंशिएंट हिस्ट्री। तो मिडिवल से आप एक्सेप्ट कर, मॉडर्न से आप एक्सेप्ट कर सकते हो भाई, कम से कम नहीं तो यार 8 से 10 क्वेश्चन मिडिवल से 2 से 3 मान लो, एंशिएंट से भी 2 से 3 मान लो। 18 से 20 यहाँ मान सकते हो भाई, 18 से 20 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स करके जाना भाई, बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, तो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेना। करंट अफेयर्स तो भाई मतलब सितंबर से बता रहा हूँ, सितंबर से लेके फरवरी तक करंट अफेयर्स कर दो। मार्च के हो सकते हैं 10-12 दिन कर लेना, नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, बट सितंबर टू फरवरी इज द रिक्वायरमेंट। इतना कर लो भाई, बाकी फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।